पहला 58 पर बड़े सेट थे, बैटर थे, लेकिन जिस तरह से क्रीज के बाहर निकले और बड़ा हिट खेलने गए हैं वहाँ पर एक्सपोज हो गए कि नहीं, उन्होंने कहा भी नहीं, रुके ज़रा। उसके बाद 20 पर जिस तरह से आउट हुए, क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है, अभी आपने कहा शॉट तो बहुत प्यारा था। तो यही हालात हैं इस वक्त। असल में आपने बड़ी खूबसूरत बात की हमजा, अननोइंगली, ठीक है, यही कैफियत है इस वक्त कौम की कि उन्होंने लगता है बहुत प्यारा सी, अचानक पता लगता है कैच हो गया। दिस इज वेयर वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पोर्ट, अनफॉर्चुनेटली। और ये कौम का कसूर नहीं है, ये उसके ऊपर जो चंद नाअहल लोग हैं ना, उन्होंने यही समझाया कि इनको इतना ही पता रहे ताकि हम अपनी उल्टबाजियाँ, अपना चूरन बेचते रहें, अपनी उल्टबाजियाँ मारते रहें, इधर से उधर निकलते रहें। और चारों तरफ, चाहे वो PSL हो, चाहे पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो, चाहे आपकी इंटरनल प्लानिंग हो, आपकी इंटरनेशनल प्लानिंग हो, इस किस्म की गिमिकरी के ऊपर लोगों को माइंडसेट को शिफ्ट किया गया और उसके बाद बेड़ा गर्क किया गया। ये भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि पूल्स कितने के हो जी। अब आपको पहले आपने क्योंकि बैटिंग की बात की, पाकिस्तान का मसला ये है कि पेशेंस डेवलप ही नहीं हो सकती T20 के मैच में। छोटी क्रिकेट में पेशेंस डेवलप नहीं होती, लीग क्रिकेट में उसमें तो आप जल्दी में हैं और उसमें मैटर नहीं करता, आप सामने मारे, एज लग के पीछे चक्का हो तो कहते हैं इंटेंट बड़ा अच्छा, देखो टीम के लिए खेल रहा है। टेस्ट क्रिकेट में ये चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट है। पेशेंस दिखानी है, आपने मुश्किल वक्त निकालना है। टेस्ट क्रिकेट ना जिंदगी से रिलेट करती है, इसमें क्विक चीज़ कोई नहीं है। आपको पेशेंस के साथ, बच्चे ने जवान होना है, उसने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अच्छे बुरे हालात देखने हैं, लाइफ में सेट होना है और मुश्किल वक्त पेशेंस के साथ गुजारना है। ये बिल्कुल लाइफ की तरह चलती है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड टेस्ट क्रिकेट। अगर आप इसको हाईलाइट्स की तरह खेलने की कोशिश करेंगे, जो साइम करता है अक्सर, तो उसमें कामयाबी ऐसे तो नहीं मिलेगी, बिल्कुल, ठीक है। और या तो आप इंग्लैंड बन जाएं, ठीक है, वो एक सर्टन पैरामीटर के अंदर वो बहुत अच्छा खेलते हैं, उससे बाहर निकलते हैं तो उन्होंने समझ नहीं लगती कि हो की रहा है। इंडिया जाएँ, कोई उनको आइडिया नहीं होता, वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, उधर भी 5-0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ जाते जाएंगे, श्रीलंका उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जाके फंस जाएंगे। अगर आई एम श्योर वो बांग्लादेश आएंगे, इधर भी वो फंस जाएंगे जब वो स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएंगे। तो बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने लिए क्या मॉडल चूज़ किया। एक आपका पहले कप्तान ऑस्ट्रेलिया खेलते थे, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया की तरह मॉडल बना दो। एक कभी काउंटी खेल गया, उसने कहा काउंटी की तरह पॉजिटिव खेलना शुरू कर दो। व्हेन विल यू पीपल रियलाइज के पाकिस्तान का जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उस पर कौन सा मॉडल फिट बैठता है। और अगर आपने किसी का ही उठाना है तो आपके करीब तरीन जो है वो तो इंडिया का मॉडल है, अगर सक्सेसफुल मॉडल्स में देखना है। अगर आपने उससे भी ऊपर जाना है तो फिर ऑस्ट्रेलिया का दुनिया का बेहतरीन मॉडल है। ऑस्ट्रेलिया में तो स्ट्राइक रेट पे बहस नहीं हो रही। कभी उनके कमेंटेटर को, उनके प्लेयर को टेस्ट क्रिकेट में आपने ऐसी बातें करते नहीं सुना होगा, ठीक है। उनका वो आराम से खेलते हैं और वो वर्ल्ड चैंपियन है, टेस्ट में भी, वनडे में भी, हर जगह पर। हमें किस बात की जल्दी है? हमारा मैच चौथा दिन क्रॉस नहीं कर रहा, मुझे कोई जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आ रही इस जल्दी की। हमारे कप्तान भी स्ट्राइक रेट का जिक्र करते हैं लेकिन ये नहीं बता रहे वो कि यार मैं 24-25 करके आउट हो रहा हूँ। ये तो सीरियस लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। बिकॉज या तो आप आते ही आउट हो जाए तो जी अच्छा गेंद हो गया, अर्ली बैट्समैन थोड़ा वनरेबल होता है, कोई भी हो, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस होता है जब तक 2-4 शॉट ना सही लग जाए। आप सेट होके आउट हो रहे हैं, दिस मीन्स कि एक तो पेशेंस नहीं है और दूसरा लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, क्योंकि आदत ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो पाकिस्तान को हर्ट कर रही हैं, बी बाबर, बी इट शान, साइम, अब्दुल्ला शफीक देखें, जिसको आप टेक्निकली करेक्ट कहते हैं, वो दोनों तीनों बारियों में बॉडी से इतना वे खेल रहा है। एक तो वो वैसे ही जब बैकफुट पे खेल रहा होता है तो उसका बैट एंगल्ड होता है, ये जब वो पाकिस्तान के लिए खेलने आया था तब से ये उसका इशू है। लेकिन फिर वो बॉडी के जब नज़दीक खेलता है, बार वाला छोड़ता है तो कॉम्पैक्ट लगता है। लेकिन इन बारियों में उसने दूर वाले बॉलों को मारने गया है और टांग गई नहीं ऊपर, खाली बैट और हाथ गए हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं और आपकी कंसंट्रेशन को लेकर। इसमें अगर मैं हमजा को आप साइम अयूब के हवाले से अगर बात हो रही है, देखिए सबसे पहले साइम अयूब को ये समझना होगा कि जो 50-55 करने के बाद आउट होना है ना, ये मेरा ख्याल है कि बड़ा जुर्म है इससे कि आप आएँ और पिच चूँकि मुश्किल है, बॉल पुराना है, बॉल नया उसके ऊपर जा रहा होता है, तो वहाँ पे आउट होने के जो इम्कान हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन ये उससे बड़ा जुर्म है कि आप 50-55 पे आएँ और फिर आप उस इनिंग को प्रोलॉन्ग करके 100 की तरफ लेकर ना जाएँ। आप एक ऑर्डिनरी प्लेयर रहेंगे अगर आप इस तरह 35-40-55 पे आउट होते रहेंगे और आप 100 की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह, भट्ट साहब ने जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया के मॉडल की बात की है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। 147 साल की हिस्ट्री है मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट की ऑस्ट्रेलिया की। और हमने जब डेविड वार्नर के ऊपर बात की तो हमने ये बात की थी कि डेविड वार्नर जो है वो 147 साल की हिस्ट्री में वाहिद खिलाड़ी है डेविड वार्नर जिसको फर्स्ट क्लास खिलाए बगैर वो अपनी टीम में ले आए थे। लेकिन जब उसको भी उन्हें टेस्ट में लेकर आए थे तो उसको भी उन्हें 4-5 साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाई थी।
तो आपने अगर मॉडल भी कॉपी करने हैं, किसी भी कंट्री का मॉडल अगर कॉपी करना है आपने, तो उसको पूरा कॉपी करें। ये ना करें कि अपनी मर्जी की चीज़ें उठा के 4 चीज़ें इंस्टाग्राम पे लगाएं, 4 चीज़ें फेसबुक पे लगाएं और आपका जो है वो एक मलगूबा सा तैयार हो गया, आपको भी नहीं पता क्या हुआ है। सिर्फ ये है कि आपके जो है ना वो जो सोशल मीडिया कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसे चलना शुरू हो गए हैं और आपकी जो क्रिकेट है उसका ओवरऑल मिजाज जो है दो दुनिया के सक्सेसफुल तरीन मॉडल जो है क्रिकेट के, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, इंडिया नंबर 2। इंडिया में जब से क्रिकेट हो रही है स्कूल क्रिकेट 3 दिन की, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने 90 ओवर्स का एक दिन एक इनिंग और 90 ओवर्स की अगले दिन दूसरी इनिंग। ऑस्ट्रेलिया की स्कूल क्रिकेट 2 दिन की है। अब 90 ओवर्स जो बच्चे खेलेंगे और जो बच्चे 3 दिन का मैच रोज 90 ओवर खेलेंगे, उनकी ग्रोथ, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी पिच रीडिंग, उनकी पेशेंस, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट, उनकी मसल मेमोरी, वो पीजीएल वालों में से नहीं, वो हर चीज टेस्ट क्रिकेट से रिलेट करती है। और जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल जाते हैं तो बाकी फॉर्मेट आसान हो जाते हैं। ये बात सबको मालूम है जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन हम किसको धोखा दे रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आती। जो हमारे लोग आके प्रोपोगेट करते हैं छोटे फॉर्मेट को फॉर बिजनेस फाइनेंशियल रीजंस, एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्रिकेट के स्किल्स तो चाहिए ना। अगर उसमें भी आपने बड़ा नाम बनाना है, वो भी जीतना है, तो क्रिकेटर तो पूरे हो ना। तो जो उनका होमवर्क है जिंदगी का, जो कि टीन एज में होना है, उस एज में भी अगर आप उनको किताब की जगह 3 सफ़े दे देंगे पढ़ने के लिए, तो वो कभी भी पूरी किताब के काबिल नहीं होगा। तो ये हम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वी आर शूटिंग इन आवर फुट एवरी डे एंड देन लाफिंग एट इट, और फिर लोगों को झूठी तसलियां दे रहे हैं, नहीं नहीं ये ठीक हो जाएगा, ये टूर्नामेंट करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, ये तो अभी आए हैं। इनसे पीछे हर बंदे ने यही किया। हर बंदा आके ना ऊपर कॉस्मेटिक काम करने की, वो कोच बदल दिया, मैनेजर बदल दिया, अपने जानने वाले को सिलेक्टर लगा दिया, किसी को एडवाइजर लगा लिया, हर बंदा ये कर रहा है। और वो जो आता है वो भी इधर ही एम्फेसिस करता है, क्योंकि इधर एक आपको हैंडसम अमाउंट मिल जाती है। सबको पता होता है कि पता नहीं कितनी देर रहना है, कोई अपना काम छोड़ के डेडिकेटेड काम करने को तैयार नहीं है। काम रिक्वायर्ड यहाँ नहीं है, यहाँ 25% काम रिक्वायर्ड है, 80-90% काम नीचे रिक्वायर्ड है, जहाँ पे कोई ना तवज्जो है ना कोई जाने को तैयार। और वहाँ पर जो कोच हैं उन्हें तो बेहतर है कि ना ही हो। बिल्कुल। अच्छा, स्किल्स की बात की, और अच्छा, मैं अगर 2 मिनट हमारे पास हैं तो मैं जो इससे पहले वाले भट्ट साहब ने बात की, जो इससे पहले वाले थे, उन्होंने कल एक निजी टीवी को जो है वो इंटरव्यू दिया ज़का अशरफ साहब। हाँ बिल्कुल, मैं लिंक करना चाह रहा था। उन्होंने ये कहा जी कि मोहम्मद हफीज़ साहब जो है ना मेरे रिश्तेदार नहीं थे। आप लोग ये कहते हैं कि हम रिश्तेदारियों की बुनियाद पे, मोहम्मद हफीज़ साहब जो है ना उनको तो अंग्रेज़ भी क्रिकेट का प्रोफेसर कहते हैं, तो इसलिए हमने जो है मोहम्मद हफीज़ साहब को लगाया था। और मोहम्मद हफीज़ को हमने ये ड्यूटी नहीं दी थी कि वो टीम की कोचिंग करें, उनका काम सिर्फ टीम को मैनेज करना था। तो इनसे पहले वाले ने तो ये किया जिसका मेरा ख्याल है कि एक्सटेंशन जो है। और बाबर आजम के बारे में उन्होंने क्लेम किया कि देखिए परफॉर्मेंस बेस हमने बाबर की कप्तानी नहीं ली थी। बाबर जिस तरह के उनमें फंस गए थे ना, वो जो कौन सा कॉर्पोरेशन था, साया कॉर्पोरेशन, उस सिलसिले में हमने बाबर को कप्तानी से हटाया था, वरना परफॉर्मेंस से हमें बाबर का कोई मसला नहीं था। तो अगर इस तरह से भर्तियां इस तरह से अगर निकाला जाएगा तो फिर क्रिकेट का अल्लाह ही हाफ़िज़। बाबर की चूंकि बात हो रही है तो मैंने कहा कि अप्रोच की बात है, अभी तक कोई भी बैटर जो है वो 100 जेन में रख कर नहीं खेला, लेकिन एक हमारे पास बल्लेबाज था। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें, इसका मतलब है कि उन्हें लगता था कि वो बड़ा अच्छा कप्तान है। हाँ, क्योंकि हटाने की वजह क्वालिटी ऑफ कैप्टनसी नहीं थी, समथिंग एल्स। यस, ठीक है। और ये जाहिर है ज़का साहब को जितना मैं जानता हूँ, इज़ अ वेरी रीजनेबल पर्सन, बट श्योरली उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट ये नहीं है। दिस इज़ व्हाट ही वाज टॉट। ये वो चीज़ है जो उनको बताई गई थी, और जिनको वो प्रोफेसर कह रहे हैं उन्होंने ही बताई होनी है। अच्छा, या और 2-4 होने उनके पास। मैं नहीं कह रहा कि एक नहीं बताई होगी, हो सकता है उन्हें डिफरेंट लोगों ने बात कही हो, और उन्होंने सोचा हो कि यार ये क्रिकेटर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, बड़े एस्टैब्लिश करियर्स हैं इनके, तो ये ठीक कह रहे होंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे आप देख लीजिए कि नथिंग हैज़ पेड ऑफ, क्योंकि आपने हर जगह शॉर्टकट्स क्रिएट किए हैं। अगर कोई ऐसी बात नहीं थी तो आप 10 बंदों का इंटरव्यू करके रख लेते ना। हाउ कम के एक ही बंदा आया, वही पिक किया, वही बंदा लगा दिया, ठीक है, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी कोर्सेज, विदाउट एनी मैनेजर एक्सपीरियंस। कोई ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज किया, कोई उन्होंने कोई टीम चला दी। और फिर सबसे बड़ा जो ब्लंडर पाकिस्तान में हो रहा है, बड़े सीनियर लोग हैं, बात यह है कि आप एक टीम के साथ खेलते आ रहे हैं, आप उनको टॉप पोजीशन पे मैनेज नहीं कर सकते। सारी दुनिया में अगर कोई रूल है ना कि जी 5 साल कम से कम उनके साथ आप नहीं जाएंगे, तो उसकी एक वजह है, आपके रहन सहन में लाइकिंग डिसलाइकिंग डेवलप होती हैं, फिर आप मेरिट पे फैसले नहीं कर पाते। तो ऐसे ही है कि जैसे जो फैसले की पोजीशन है उसमें फिर यारी दोस्तियां नहीं रहती। तो यू कांट ईट योर केक एंड हैव इट टू, मैं एवी रखा तो मैं एवी रखा। आप उनको एक साइड पे करें, उन्हें फिर
कहीं कहें कि जूनियर लेवल पे जाएं, वहाँ पे जाके कोई रिजल्ट्स दें और उसके बाद ग्रेजुअली उनके साथ ग्रो करें।